सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का नवंबर मंथ का असाइनमेंट, जो कि सीजी बोर्ड ने क्या किया है इस मंथ के लिए जो है दिया है। और ये असाइनमेंट नंबर कौन सा है? 3 है। तो अभी तक क्या कर रहा था, मैं असाइनमेंट्स के वीडियोस नहीं ला रहा था। तो आप में से काफी लोग बोल रहे थे कि सर हमको असाइनमेंट्स के भी क्वेश्चन कराइए करके। तो मैं तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा ही रहा हूँ। ये जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है मैथ्स के, साइंस के और सोशल के, ये तीनों के तीनों वीडियोस जो है मेरे आपके पास जो है आएंगे, ताकि आपकी स्टडी और भी क्या हो सके, बेटर हो सके। तो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 3 है और मेरा असाइनमेंट सीरीज का पहला वीडियो है। तो आप इस वीडियो को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उन तक ये क्या हो सके, पहुंच सके और हमारी फैमिली क्या हो सके और बड़ी हो सके। वैसे आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। हम लोग अभी 1000 सब्सक्राइबर तक रीच करने वाले हैं। सो थैंक यू एवरीवन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मैं इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी जो है अवेलेबल कराऊंगा। तो जो पीडीएफ है, पीडीएफ को आपको मिलेगा ये टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक जो है, जो सबसे पहला कमेंट रहेगा उस कमेंट में जो है आपका लिंक दिया रहेगा। आप वहां पर जाकर कमेंट कर सकते, या वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। या अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करने में अनेबल हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उस व्हाट्सअप नंबर से आप मेरे से पीडीएफ का सॉल्यूशन जो है ले सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। रमेश opened a recurring deposit account in a bank for 5 years and deposit rupees 200 every month. If the rate of interest is 6% per annum, then how much money will he get after 5 years? देखो हिंदी में क्या क्वेश्चन। रमेश एक आदमी है जिसने क्या किया, एक बैंक में जो है 200 रुपए प्रति महीने की दर से 5 साल के लिए उसने क्या किया, आवर्ती जमा खाता जो है खोला। और उस आवर्ती जमा खाता पर जो ब्याज की जो दर है वो कितना है, 6% है। तो हमको बताना है कि 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि जो है प्राप्त होगी। ये इंग्लिश और हिंदी में क्या है, दोनों में मैंने क्वेश्चन को क्या किया है, आपके लिए जो है एक्सप्लेन जो है किया है। सो देखो, ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ना, ये एक तरीके का क्या होता है, जैसे हम लोग बैंक्स में सेविंग अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो उसी तरीके से ये एक तरीके का क्या होता है, अकाउंट होता है, जिसमें हम लोग हर महीने क्या करते हैं, 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, जो भी अमाउंट होता है उसको हम लोग जमा कराते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में भी जमा कराते हैं, बहुत सारे लोग बैंक में भी जमा कराते हैं। और उस पर क्या होता है, जो बैंक वाला या जो पोस्ट ऑफिस वाला होता है, वो हमको कुछ क्या करता है, ब्याज के साथ पैसा जो है वापिस देता है, या इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट या ब्याज होता क्या है, तो जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। तो हमने जितना पैसा जमा कराया और कुछ महीने बाद उस पैसे को मिलाकर हमको जितना भी एक्स्ट्रा पैसा मिला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, 100 रुपए जो है पैसा जमा कराया 1 महीने के लिए, और 1 महीने बाद मान लो वो आपको 120 रुपए पैसा क्या करता है, रिटर्न करता है। तो इस 120 रुपए में 100 रुपए तो आपका ओरिजिनल अमाउंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और ये जो 20 रुपए है, ये 20 रुपए आपको बैंक ने या पोस्ट ऑफिस ने एक्स्ट्रा दिया है। तो इसी 20 रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 5 साल बाद कितना अमाउंट जो है उस आदमी को जो है मिलेगा। तो देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्रॉपर मैं जैसा फॉर्मेट बता रहा हूं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट को आप एग्जाम में क्या करोगे, फॉलो करोगे। बिल्कुल यही फॉर्मेट, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं। तो हिंदी में मैं आपको बताऊंगा, हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में लिखना। गिवन दैट, हिंदी में आप लिखना, दिया है किसके लिए, आवर्ती जमा खाता के लिए। तो दिया है आवर्ती जमा खाता के लिए, इंग्लिश में गिवन दैट फॉर, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा है, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आप इंग्लिश में ऐसा लिखोगे, फॉर रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। अब क्या क्या दिया है देखो, आपको पी, पी मतलब होता है मूलधन, मूलधन मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 200 रुपए पर मंथ, ये आपको पर मंथ है ना, याद रखना। उसके बाद जो टोटल टाइम दिया है वो कितना दिया है, 5 साल, 5 ईयर। लेकिन जब आप रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपको इसको ईयर में नहीं रखना होता है, इसको आपको मंथ में रखना होता है। तो देखो, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 5 साल में कितने महीने होंगे, सो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 पंचे 60। तो कितने महीने हो जाएंगे, 60 मंथ जो है हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज की जो दर है वो कितना है, ब्याज की दर जो है 6% है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्याज की दर कितनी है, 6% है।
तो हमको बताना है कि कितनी धनराशि जो है उसको प्राप्त होगी। तो देखो हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि रिक्योरिंग डिपॉजिट अमाउंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला अभी मैं लिख रहा हूं। उसी फॉर्मूले में हमको क्या करनी है, वैल्यू को जो है पुट करनी है, और पुट करने से फिर हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, आप हिंदी में लिखना, हमें पता है, इंग्लिश में लिखना। वी नो दैट, जो ब्याज होता है, ब्याज या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, ये ब्याज या इंटरेस्ट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 इंटू N, और ये होता है N प्लस 1 अपॉन में 2। और यहाँ पर P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखो इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 200 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है, अपॉन में 100, फिर इंटू 1 अपॉन में 12। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, मतलब महीनों की संख्या। तो यहाँ पर महीनों की संख्या कितनी है, 60, फिर गुणित में 60 प्लस 1, क्योंकि फॉर्मूला में n प्लस 1 है, अपॉन में 2। अब देखो ये दो जीरो और ये दो जीरो क्या हो गए, एक दूसरे के साथ हो गए कैंसल। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, 6 इंटू 2 मतलब 12 गुणित 1/12, और यहाँ कितना बचा 60, और 60 प्लस 1 कितना होता है 61 अपॉन में 2। तो फिर ये 12 एक कम 12, ये 12 वन जा 12, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 3 वन जा, और ये हो गया 30 दूने 60। तो हमारे पास कितना बचा, 30 गुणित 61, और जब 30 गुणित 61 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1830 रुपीज। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, हमारा आंसर नहीं है। ये तो हमने सिर्फ ब्याज निकाला है, लेकिन हमने 60 महीने तक जो पैसा जमा किया उसको भी तो हम लोग जोड़ेंगे ना। जैसे एक महीने 200 किया, दूसरे महीने 200 किया, तीसरे महीने 300 किया, तो टोटल हमने 60 महीने में कितना पैसा जमा किया प्लस ब्याज हमको मिलेगा। जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिया और उसने आपको क्या किया, 120 रुपए रिटर्न किया, तो आपने जो 100 रुपए दिया था उस 100 रुपए को तो उसने रिटर्न किया कि नहीं किया। तो हमने जितना भी पैसा 200 करके जमा किया होगा वो पैसा भी हमको मिलेगा, प्लस उसके अलावा इंटरेस्ट भी हमको मिलेगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 5 ईयर लेटर अमाउंट, 5 साल बाद जो उसको पैसा मिलेगा उस पैसे में उसका ओरिजिनल पैसा भी रहेगा जो उसने प्रिंसिपल जमा किया है, प्लस प्रिंसिपल के अलावा जो है उसको इंटरेस्ट भी जो है मिलेगा। तो अब देखो प्रिंसिपल एक महीने में उसने 200 कराया, ऐसे कितने महीने तक उसने कराया, 60 महीने तक। तो कितना पैसा उसका ओरिजिनल होगा, तो 200 गुणित 60, 200 रुपए एक महीने का, फिर अगले 200, फिर अगला 200, ऐसे 60 करते करते 60 महीने तक जो है 200 जमा कराया है वो भी आएगा, प्लस इसके अलावा एक्स्ट्रा जो ब्याज है वो भी आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आएगा आपका 12,000, और आपके पास कितना है 1,830। जब आप इसको हल करोगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो है 13,830 रुपए। तो उसको जो है 5 साल बाद 13,830 रुपए का अमाउंट जो है उसको मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप टेंशन मत लो, इसका पीडीएफ भी जो है मैं आपको अवेल करा दूंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इंग्लिश में देखते हैं। पद्मिनी ओपन्ड अ रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। अब देखो बैंक्स जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ना, तो पद्मिनी कोई एक लड़की है या एक महिला है जिसने क्या किया, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है उसने ओपन किया, मतलब हर महीने जमा करने वाला। किसमें ओपन किया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक में जो उसने ओपन करा। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और उसने जो मंथली जो पैसा जमा किया है वो कितना है, 100 रुपए है। इफ ऑन मैच्योरिटी सी गेट्स 3,025 रुपीज। जब 10 साल पूरा हो गया, तो 10 साल पूरा होने के बाद पद्मिनी को कितना पैसा मिला हुआ है, 3,025 रुपए जो है मिला है। तो हमको यह बताना है कि ब्याज की दर कितनी है। एक बार मैं हिंदी में भी समझा देता हूं। पद्मिनी ने क्या किया, जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए जमा करके 10 साल तक इसने पैसा जो है जमा किया। 10 साल तक पैसा जमा करने के बाद जो है इसको जो पैसा मिला है, ब्याज जो मिला वो ब्याज है 3,025 रुपए का ब्याज जो है उसको मिला है। अब 3,025 रुपए का उसको ब्याज मिला, तो हमको यह पता करना है कि बैंक ने उसको ब्याज की दर जो है कितनी दी थी, कितना ब्याज के दर पर उसने रखा था। तो गिवन दैट, अगेन दिया है फॉर रिक्यूरिंग बैंक, रिक्यूरिंग डिपॉजिट
तो आप फिर से लिखोगे, दिया है आवर्ती जमा खाता के लिए क्या क्या दिया है, जो मूलधन है पी को बोलते हैं मूलधन, कितना है 100 रुपए प्रति महीना पर मंथ। उसके बाद उसको टाइम कितना, कितने साल तक उसने पैसा जमा किया था, 10 साल तक। तो हमको तो महीना चाहिए, हमको ईयर में नहीं चाहिए, तो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 10 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 120 महीने जो है, 120 मंथ जो है हो जाएंगे। उसके बाद उसको ब्याज कितना मिला है, देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आई, उसको ब्याज मिला है, ब्याज मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला जमा करने के अलावा, 3025 रुपए। हमको क्या ज्ञात करना है, आर जो है ज्ञात करना है। तो अभी अभी देखो हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उसी फॉर्मूले को यहां भी यूज करेंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर अपॉन में 100 इंटू 1 अपॉन में 12 और ब्रैकेट के अंदर में था n प्लस 1 अपॉन में 2 था। अब इंटरेस्ट देखो इस केस में अभी हमको आई पता है, आर नहीं पता है, तो जो जो पता है उसको लिखते जाओ। तो आई के प्लेस में 3025, प्रिंसिपल अमाउंट के जगह पर 100 रुपीज, आर तो हमको ज्ञात करनी है, बटे में 100 गुणित 1/12, और यहाँ पर एन क्या है, महीनों की संख्या, तो महीनों की संख्या यहाँ कितनी है 120। अब 120 गुणित 120 धन 1, मतलब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 121 बटे में 2। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद देखो इस 100 में से ये 100 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर कितना बचा, देखो 3025 रुपए इधर बचा। अब ये आर बचा और गुणित में 1/12। अब देखो 1/12 और यहाँ पर है 120 गुणित 121 बटे में 2, तो 12 एक कम 12, 12 दहाम 120। अब यहाँ पर कितना बचा देखो, 3025 बराबर आर गुणित 10 गुणित 121 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंछे 10। अच्छा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, चलो जो बचा हुआ पोर्शन है इसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, 3025 गुणित आर गुणित 5 गुणित 121। अब यहाँ से हमको आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो और आर को एक जगह रख दो। तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3025, ये 5 इसको गुणा कर रहा है इधर आकर भाग करेगा, 121 इसको गुणा कर रहा है इधर आकर इसको भाग करेगा, तो हमारे पास यहाँ कितना आएगा देखो, तो 3025 को जब आप भाग करोगे 121 से तो ये आएगा 121 एकम और ये 25m, तो हमारे पास कितना आया 25/5 बराबर आर। तो 5 एकम 5, 5 पछे 25, तो आर का मान कितना आ गया, 5% जो है आ गया। तो पद्मिनी को 5% की दर से क्या मिलेगा, उसको जो है बैंक ने जो है पैसा जो है उसको दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, इंग्लिश में देखते हैं, श्याम डिपॉजिटेड ₹20,000 फॉर 2 year in a fixed deposit account. If the annual rate of interest is 6% per annum and the interest is compounded every 6th month, then what will be he gets after due date? हिंदी में देखते हैं, श्याम ने क्या किया, 20,000 रुपए जो है जमा किया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और कैसा जमा किया, फिक्स डिपॉजिट। इससे पहले वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो क्या थे, अवधि साउदी, सॉरी उससे पहले वाले कौन से थे, आवर्ती, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट अलग होता है और फिक्स डिपॉजिट अलग होता है। फिक्स डिपॉजिट किया उसने और उसको जो ब्याज जो मिली है वो 6% की दर से मिली है, और जो ब्याज की गणना होती है वो साल में नहीं होती है, ब्याज की गणना हर 6 महीने में होती है। तो 2 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा ये हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या है। तो हिंदी में लिखेंगे, आप लिखना दिया है। आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, मैं एक और बार समझा देता हूँ। 20,000 रुपए जमा किया 2 वर्ष के लिए सऊदी जमा खाते में। अब सऊदी जमा खाते में जब उसने 20,000 रुपए जमा किया 2 वर्ष के लिए, और ब्याज की गणना हर 6 महीने में होती है, याद रखना साल भर में नहीं होती है, ब्याज की गणना कैसी होती है, 6 महीने में होती है। तो जब ब्याज की गणना 6 महीने में होती है तो 2 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा ये हमको बताना है। तो दिया गया है P का जो मान है वो कितना है, P का मान है 20,000 रुपए। अच्छा, जो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। अब एक चीज आप यहां पर याद रखना, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ब्याज की जो गणना है, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन वो एवरी 6 मंथ में करते हैं।
अगर आपको हर 6 महीने में करते हैं ऐसा दिया रहेगा तो आप ईयर को क्या करोगे, हर 6 मंथ में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे एक साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2 6 महीने, तो 2 साल में कितने 6 महीने होंगे, 4 6 महीने जो है होंगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे 4 6 मंथ, 4 जो है 6 मंथ होंगे। समझ में आया? जब ब्याज की गणना 6 माही की जा रही हो और हमारा समय कितना है, 2 साल, तो एक साल में कितने 6 माही होंगे, 2 6 माही, एक और एक। अगले साल में भी कितने 6 माही होंगे, एक और एक, मतलब एक साल में 2 6 माही, अगले साल में भी 2 6 माही, तो टोटल 6 माही मतलब 6 मंथ कितने हो गए, 4 6 मंथ जो है हो गए। और इसको आपको 6 मंथ में कब कन्वर्ट करना है, जब ब्याज का कैलकुलेशन क्या हो, 6 महीने में दिया हो। अगर साल भर में दिया रहेगा तो इसको कुछ नहीं करना है, बस सबको ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पर हमको क्या दिया है, जो रेट है वो रेट कितना दिया है, 6% दिया है। अब जिस तरीके से आपने क्या किया, समय को 6 महीने में बदला, तो ब्याज को आप क्या करोगे, हर 6 महीने में अगर गणना होती है तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि एक साल में 2 6 माही होता है, तो इसीलिए आप 6 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। तो इन समरी, अगर आपके पास क्या है, फिक्स डिपॉजिट वाला क्वेश्चन है, सावधि वाला क्वेश्चन है, और अगर ब्याज की गणना 6 महीने में की जाती है, तो आप समय को क्या करोगे, 6 महीने में बदलोगे और ब्याज को क्या करोगे, 2 से भाग दे दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, इसके बाद हमको फॉर्मूला पता है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो, वी नो दैट, जो हमारे पास जो अमाउंट होता है ना, मिश्र धन जो होता है जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 टू द पावर T, या कई जगह N भी लिखा रहता है, तो आप यहाँ पर T लिख सकते हो। तो देखो, अमाउंट तो हमको चाहिए, प्रिंसिपल मूलधन हमको पता है कितना है, 20,000 है, पी को बोलते हैं मूलधन प्लस 1, आर मतलब होता है ब्याज की दर, तो यहाँ पर 3 बटे में 100, और टाइम कितना है हमारे पास, 4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000। अब देखो, इसको आप तिर्यक गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 एकम 100 प्लस 3 103, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर में 103 बटे में 100 की घात में 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, देखो 20,000 गुणित 103 बटे 100 गुणित 103 बटे 100, क्योंकि घात में 4 है तो 4 बार लिखोगे, 103 बटे 100 गुणित 103 बटे 100। जब आप सबकी गणना कर लोगे ना, यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होंगे, जैसे 1020 1020 1020 1020, ऐसे सब आपको गणना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, एक मिनट में इसको गणना कर लेता हूं। तो देखो, जब आप 103 गुणित 103 3 बार करोगे, 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103, जब आप करोगे तो आपको कितना मिल रहा होगा, 1 1 2 5 5 0 8 8 1 गुणित 2, और बटे में कितना बचा है, नीचे में 100 गुणित 100। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ना, गुणित 2, फिर आप इसको क्या करोगे, भाग करोगे, ठीक है, फिर एक और बार भाग करोगे, जो आंसर आएगा आपके पास, तो देखो आपके पास जो है कितना आया था, इसको आप भाग दोगे ना, तो भाग दोगे, एक और बार इसको 100 से भाग देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 22,510, ये जो है हमारे पास आएगा। तो हमारा उत्तर कितना है, देखो 22,510.17 रुपए। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो, अब आप परेशान मत हो, मैं इसके जस्ट बाद जो है आपको टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है ना, बैंक वाला, उसके वीडियोस ला दूंगा, क्योंकि आपके असाइनमेंट को सिर्फ जरूरी नहीं कि 2 ही क्वेश्चन से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन असाइनमेंट अभी जरूरी है, इसीलिए मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन पहले करा रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो चौथा क्वेश्चन जो है उसमें हमको बोला है क्या, कि प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, और हमको दिया क्या, देखो साइन थीटा अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 2 कॉसेक थीटा। अब देखो, प्रूफ करने के आपके बहुत सारे तरीके होते हैं,
या तो आप दोनों साइडों को एक साथ लेते जाओ और बराबर लेकर आ जाओ, या आपके पास एक तरीका होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को लो और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेकर आओ, या राइट हैंड साइड को पकड़ो और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आओ। तो आपके पास सॉल्व करने के 3-4 तरीके होते हैं। तो अभी हम लोग उन 3-4 तरीकों में से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को जो है लेकर आएंगे। तो देखो हमारे पास साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है कोसेक थीटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद होंगी, देखो तो आप हिंदी में लिखोगे दिया गया है ये, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, बायां पक्ष को लेने पर आप बायां पक्ष को लोगे और बायां पक्ष हमारे पास कितना है, देखो ये है साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में हमारे पास है साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का लोगे लघुत्तम, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब देखो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चैप्टर्स है जिसमें प्रूफ करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं ना, तो जो मैं तरीका यूज कर रहा हूं इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे ये क्वेश्चन प्रूफ हो सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब लघुत्तम लेने के बाद इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन थीटा गुणित साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो ये भी 1 प्लस कॉस थीटा है, ये भी 1 प्लस कॉस थीटा है, तो दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। तो चलो एक बार मैं लिख देता हूं, फिर इसके बाद आप लोग इसको लिखोगे। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम है, तो अगर ये दोनों सेम टू सेम है तो 1 प्लस कॉस थीटा की पावर में मैं लिख देता हूं 2, और नीचे वाले को छेड़खानी नहीं करते, नीचे वाला हमारा कैसा रहेगा, नीचे वाला हमारा जो है एज इट इज जो है रहेगा। अब इसके बाद देखो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस आपको पता होगा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में हमारा नीचे वाला जो है वो तो हमारा सेम रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये आया कहां से, तो यहां पर आप सिंस करके लिख लेना, इस सिंस ए प्लस बी आपको ऐसे लिखना एग्जाम में बताना है ताकि उसको सामने वाले को पता चले कि आपने ये वाले फॉर्मूले को जो है यूज किया है। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से कितने हो जाएंगे, 1। आपको पढ़ाया था मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1। तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 1, और एक और 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा। ये देखो ये 1 का स्क्वायर है ना, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, सिंपली ये हो जाएंगे 2 कॉस थीटा, और नीचे में हमारे पास कितना है, देखो ये है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इनटू हमारे पास है साइन थीटा। तो एक और एक दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। ऊपर से दोनों से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना बचा, 2 गुणित 1 बटे साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद करो, 1 अपॉन में साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक समीकरण है, इस समीकरण को हमको हल करना है, मतलब थीटा का मान हमको निकालना है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो दिया है हिंदी में आप लिखना, साइन थीटा अपॉन में, सॉरी कॉस थीटा, ये कॉस है, एक मिनट में इसको सुधार देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कॉस थीटा अपॉन में, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 बराबर 4 है। हमको इसको हल करना है और हल करके हमको यहाँ पर थीटा का मान जो है निकालनी है। तो अभी तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ले ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो आपके पास समीकरण है। अगर प्रूफ करने देता तब लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को लाते। तो अभी हम लोग दोनों पक्ष को एक साथ जो है हल करेंगे। तो देखो इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग हैं,
दैट्स वाई इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। फिर ये इन दोनों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये cos थीटा जो है इसके साथ जाकर गुणा हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। फिर इस cos थीटा के साथ कौन गुणा होने जाएगा भैया, तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, बराबर में कितना है 4 है। चलो ठीक है, cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो cos थीटा 1 जार cos थीटा, cos थीटा और sin थीटा को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस cos थीटा को जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा और यहाँ आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसका गुणा करोगे ना इसके साथ और इसके साथ भी, अपॉन में देखो ये जो हमारे पास है ना, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा होगा। याद करो a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर आप साइड में लिखना इज इक्वल टू 4 लिखना और लिखना सिंस a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस में है 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b के प्लेस में है साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये माइनस में है ये प्लस में है, दोनों कैंसिल, क्या बचा cos थीटा इंटू cos थीटा बचा, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2 cos थीटा, 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो इसके बाद, अब मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताई थी, क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये साइन इधर जाकर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो ये हमारे पास है ना अभी, इसके प्लेस में मैं इस आइडेंटिटी को यूज करके क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ऊपर का एक cos थीटा नीचे के एक cos थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू 4, cos थीटा को यहाँ भेजते हैं 4 को नीचे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4 cos थीटा, फिर ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4 हो जाएगा 1/2 cos थीटा। अब याद करो मैंने आपको एक टेबल याद करवाया था, उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि cos के कौन से एंगल की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में 2 होती है, तो आंसर है 60 डिग्री की। सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास हाँ 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1 अपॉन 2 जो है होती है। सो cos 60 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, तो ये हमारा थीटा का आंसर है। चलो अब इस असाइनमेंट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन में हमको वैल्यू निकालनी है, तो मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में और हमारे पास कितना है, यहाँ है 2 cos 67 डिवाइडेड बाई साइन 23 प्लस यहाँ पर है हमारे पास tan 40 डिग्री अपॉन में हमारे पास है cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री। तो यहां पर हम लोग सीधा इसको हल करते हैं। देखो यहां पर मैं सीधा सूत्र लगाता हूं 2, अब देखो यहाँ cos है और यहाँ sin है, तो आप दोनों में से किसी एक को बदलो। तो अगर मैं इस cos को बदलना चाहूं, ये जो 67 है ना इसके जगह में 90 के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो मैं 90 में से कितना माइनस करूं जिससे ये 67 बचे, आंसर है 23 बोलोगे आप। तो यहाँ पर मैं इसका ये जो 67 है इसी को मैं 90 माइनस करके लिख रहा हूं, इससे क्या फायदा होगा अभी आप देखोगे। उसी तरीके से ये जो tan 40 है ना, इस tan को भी मैं क्या करूंगा 90 माइनस 50 कर दूंगा, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तो 40 ही बचेगा ना, इससे फायदा क्या होगा कैंसिलेशन होगा। अब देखो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो अब यहां पर लिखना सिंस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब एक और चीज याद करो, cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया साइन थीटा, और एक और फॉर्मूला याद करो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। बस, तो cos 90 माइनस थीटा, अभी थीटा की जगह कितना है 23, सो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो ये वाला आपका बन जाएगा 2 तो पहले से ही है तो साइन 23 डिग्री और नीचे में भी हमारे पास आ जाएगा साइन 23 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहां भी देखो थीटा की जगह 50 है तो ये हो जाएगा आपका cot 50 अपॉन में ये हो जाएगा cot 50 प्लस 1, ये गया इसके साथ ये गया इसके साथ, तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 1, तो 2 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये हमारा क्या है आंसर है।
आई होप आपको ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको इसके अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8319623465, आप इसमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ अवेल करा दूंगा। तो मिलते हैं अगले असाइनमेंट में जो कि आज शाम को आएगा या फिर कल आएगा। तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको डिटेल में आंसर प्रोवाइड करूंगा साइंस और सोशल का। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।